चलिए दोस्तों 10th क्लास का सवाल 3.3 का हल करने के लिए जा रहे हैं। दिया हुआ है दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे लिख देंगे हल। क्या बोल रहा है, दो संख्या का अंतर कितना है 26, यानी पहला संख्या कितना मान लेंगे x, माना कि पहला संख्या बराबर x और दूसरा कितना मान लेंगे y। दूसरा संख्या कितना मानेंगे, दूसरा संख्या बराबर हो गया y। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दो संख्या का अंतर 26 है। यहाँ पे लेंगे प्रश्न से दो संख्या का अंतर 26 है। दो संख्या का अंतर 26 है। बोल रहा है दो संख्या का अंतर कितना 26, क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया एक, समीकरण कितना एक हो गया। अब देखिए फिर क्या बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी है। यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्न से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 3 गुनी है। लिख दिए। एक संख्या कितना है x है, और क्या बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या कितना 3 गुना, दूसरी संख्या का 3 गुना, 3 गुना कितना कर देंगे y कर देंगे। कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 3y हो गया। समीकरण कितना हुआ 2 हो गया। अब देखिए दो समीकरण हो गया। अब क्या लिखना है, समीकरण एक में समीकरण दो का मान रखने पर यहाँ पे लिख देंगे समीकरण एक में x बराबर 3y मान रखने पर ठीक है। समीकरण वन क्या दिया हुआ है, एक x प्लस x माइनस है ना, x माइनस वाई बराबर 26। तो y का मान कितना, x का मान कितना दिया हुआ है 3y माइनस कितना दिया हुआ है y बराबर 26 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 3y है माइनस 2, माइनस कितना है y है, तो घट जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 2y हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया 26 हो गया। यहाँ पे चूंकि x बराबर y बराबर कितना हो जाएगा 26 बटे कितना हो जाएगा 2, कट के आ जाएगा कितना 13, y का मान कितना आया 13। अब समीकरण क्या करना है, समीकरण 2 में y का मान रखना है। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने और समीकरण 2 क्या चीज दिया हुआ है x बराबर 3y दिया हुआ है, और y का मान रखना है ना, y का मान रखते हैं। y का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 13 आया है निकल के, यहाँ पे 13 मान रख दिए। तो x बराबर कितना हो गया 13 39 हो गया। यानी क्या हुआ, पहली संख्या कितना हुआ, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या कितना हो गया 39। यहाँ पे लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या कितना हुआ, दूसरी संख्या बराबर 13। यानी x का मान कितना रखे थे, x का मान कितना आ गया 39 और y का मान 13 चले गया। ठीक है, 2 नंबर का सवाल हल करते हैं। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करें। ठीक है, लिख देना क्या चीज, हल। दो संपूरक कोण ने बोल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण बराबर x है, यहाँ पे छोटा कितना हो जाएगा
छोटा कोण बराबर y, बड़ा को x माने तो छोटा क्या मान लिए y। अब क्या लिखना है प्रश्न से क्या बोल रहा है, दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। यहाँ पे लिख देंगे बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अधिक क्या हो जाएगा, बड़ा कोण छोटा डिग्री से 18 डिग्री अधिक है, x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, अधिक ने बोल रहा है तो अधिक बोल रहा है तो माइनस हो जाएगा 18 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए फिर भी आप क्या बोल रहा है, उन्हें ज्ञात करें, यानी दो समपूरक कोण बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे पुनः प्रश्न से दो संपूरक कोण, यानी दो संपूरक कोण किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका दो कोणों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, उसे कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, संपूरक कोण। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो संपूरक कोण। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे संपूरक कोणों का मान संपूरक कोणों का मान 180 डिग्री होता है। समझ गए, संपूरक कोण किसे बोलेंगे, दो कोणों का मान कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तो उसे कौन सा कोण बोलेंगे, संपूरक कोण। ठीक है, तो दो कोणों का मान 180 डिग्री, कितना कितना दिया हुआ है, एक कोण x, बड़ा कोण x, तो छोटा कोण y दिया हुआ है। दोनों का मान कितना बोल रहा है 180 डिग्री। कितना हो गया समीकरण, ये 2 हो गया। अब क्या बोल रहा है, समीकरण किसी एक को क्या चीज कर सकते हैं, प्रतिस्थापित कर सकते हैं। समीकरण कितना को फर्स्ट को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, समीकरण फर्स्ट कितना दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे देखिए क्या चीज दिया हुआ है, माइनस वो हट जाएगा तो क्या चीज होगा, प्लस में y हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया, समीकरण तीसरा हो गया। ठीक है, अब समीकरण तीसरा हो गया, इसमें समीकरण तीसरा किस में मान रखना है, समीकरण दूसरा में रखना है मान। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 2 में x बराबर 18 प्लस y मान रखने पर ठीक है, मान रख रहे हैं। समीकरण कितना बोल रहा है, समीकरण 2 ने, समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे डिग्री लगाना अनिवार्य है, यहाँ पर भी डिग्री लगा दीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा, x बराबर कितना दिया हुआ है 18 प्लस वाई दिया हुआ है, x बराबर यहाँ पर कितना लिखना है 18 डिग्री प्लस वाई, यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है y दिया हुआ है, बराबर में 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या देना है 18 डिग्री, यहाँ पे देखिए दो ठो y है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, दोनों क्योंकि प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कितना हुआ, 180 डिग्री है तो 180 डिग्री दे देना है। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस, इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 18 डिग्री, कितना हो जाएगा 2y बराबर, देखिए 180 में से 18 गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे कितना 2 बचा, यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 बच गया, 162 हो गया, 162 डिग्री हो गया, क्योंकि y बराबर कितना हो जाएगा 162 बटे 2 हो जाएगा, कट जाए तो कितना हो जाएगा, 8 बार में कट, 8 दूना 16, 1 बच गया तो 1 बार में कट गया, कितना हो जाएगा 81 डिग्री हो जाएगा। छोटा कोण कितना हो गया 81 डिग्री। तो अब क्या चीज करना है, बड़ा कोण निकालना है। बड़ा कोण कैसे निकालेंगे, बड़ा कोण निकालना पड़ेगा, y बराबर समीकरण कितना मान रखना पड़ेगा, समीकरण 3 में, यहाँ पे लिख देना है समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या दिया हुआ है, x बराबर 18 डिग्री माइनस, प्लस में है तो यहाँ पे प्लस लिख दीजिए, y दिया हुआ है तो x बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री प्लस, यहाँ पे कितना होगा 81 डिग्री, 81 डिग्री। अब दोनों को जोड़ना कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो गया, फिर 8 1 9 हो गया, 99 डिग्री हो गया, यहाँ पे डिग्री लगा देना अनिवार्य है। अब देखिए क्या हो गया, दो संपूरक कोनों कोनों में बड़ा कोण कितना हो गया, यहाँ पे लिख देना है, अतः दो संपूरक दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या चीज माने थे, यहाँ पे बड़ा कोण माने थे एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आया 99 99 डिग्री। अब देखिए अब छोटा कितना हो जाएगा, दो संपूरक कोण में छोटा कोण, छोटा हो जाएगा आपको छोटा, आप कोण लिख दीजिए कोण, छोटा कोण 1 माने थे, y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए y बराबर कहाँ मान आया है 81 आया है, 81 लिख देना है, 81 डिग्री, ठीक है ओके।